मित्रों, मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल लेसन जूनियर पे। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट किया था 5th स्टैंडर्ड का 3rd लेसन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसका बच्चों आज होने वाला है लेक्चर नंबर 7 और प्रॉब्लम सेट 13। आज का लेक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा चीजें हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में हमें देखने मिलेगा। ठीक है, इसीलिए लेक्चर में लास्ट तक बने रहना, ताकि हम लोग का जो भी मतलब सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन का, वो क्या होगा आप लोग तक अच्छे से आप लोग को क्या होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से करेंगे बच्चों, सब क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसको समझेंगे और बच्चों हम लोग क्या करेंगे उसका फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों अभी तक हम लोग ने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये दो चीज देख लिया। इस प्रॉब्लम सेट में भी हम लोग क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही देखने वाले हैं। लेकिन बच्चों इसके पहले जो भी आप लोग ने प्रैक्टिस सेट किया था या प्रॉब्लम सेट किया था, ठीक है, तो उसमें आप लोग को जनरली कोई भी एक चीज करना रहता था, या तो एडिशन करना रहता था या तो सब्ट्रैक्शन। सपोज अगर कोई प्रॉब्लम सेट 7 है 8 है, तो उसमें आप लोग ने क्या देखा, खाली एडिशन देखा। उसके बाद फिर कुछ 11 12 जो प्रॉब्लम सेट था उसमें आप लोग ने क्या देखा, खाली सब्ट्रैक्शन देखा। बट बच्चों आज का जो ये लेक्चर है, आज का ये जो प्रॉब्लम सेट है, उसमें हम लोग को क्या देखना है, मिक्स सॉल्यूशन, मिक्स प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे हम लोग, मिक्स प्रॉब्लम। आज के प्रॉब्लम सेट में होने वाला है बच्चों मिक्स प्रॉब्लम। अब आप लोग सोच रहे होंगे मिक्स प्रॉब्लम क्या होता है। तो बच्चों मिक्स प्रॉब्लम मतलब कि क्या होगा कि आप लोग को कोई भी एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और उसमें आप लोग को दोनों टर्म्स रहेंगे। ठीक है, एडिशन भी रहेगा और सब्ट्रैक्शन भी रहेगा, दोनों ही रहेंगे। एक ही क्वेश्चन में आप लोग को दोनों टर्म करने रहेंगे, दोनों टॉपिक आप लोग को एक ही क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। आप लोग को कुछ एडिशन भी करना रहेगा और उसके बाद ऐड करके जो आप लोग को माइनस भी करना रहेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट भी करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम सेट में जितने भी क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों को कैसे है, मिक्स प्रॉब्लम है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में हम लोग को दोनों चीज करना है, एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। ठीक है बच्चों, तो बस आप लोग का यही काम है बच्चों कि लास्ट तक आप लोग वीडियो देखना, एंड तक देखना बच्चों। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो बच्चों आप लोग अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स के पास भी ये सब वीडियो क्या करो पहुंचाओ, ताकि जो आप लोग के फ्रेंड्स भी ये जो हम लोग का फ्री ऑनलाइन क्लास है वो उसका क्या ले सके, लाभ ले सके बच्चों, या फिर क्या बोले उसको यूज कर सके। ठीक है, ताकि आप लोग के दोस्त भी जो हम लोग का कंटेंट है, जो हम लोग जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो क्या हो आप लोग के दोस्त तक भी पहुंचे। इसीलिए बच्चों आप लोग के दोस्तों को भी शेयर करना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप अपने दोस्तों लोग को भी हमारे जो चैनल पे है उस पे आप लोग क्या करो, ज्वाइन करो, ताकि जब भी हम लोग का जो भी लेक्चर आएगा वो आप लोग के दोस्त भी क्या करेंगे, अच्छे से देख पाएंगे। इसीलिए बच्चों आप लोग अपने दोस्त को भी क्या करो, शेयर करो, ताकि आप लोग के दोस्त लोग भी क्या करेंगे, इस लेक्चर को या फिर हमारे जो चैनल है उसमें जितने भी लेक्चर आएंगे बच्चों वो क्या होंगे, सारे वो लोग को भी अच्छे से पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे कि बच्चों भी मैंने कहा आप लोग को दोनों हम लोग को क्या करना है, मिक्स करना है, मिक्स वाले प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हमें पता करना रहेगा कि कौन सा हम लोग को ऐड करना है, उसके बाद क्या ऐड करके हम लोग को कौन सा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग को पहले अच्छे से क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन को समझना है। एक बार हम लोग बच्चों क्वेश्चन अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर हम लोग को कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए बस अच्छे से सुनना, हमें कैसे हम लोग मतलब कि किस तरीके का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को क्या करता हूँ बच्चों, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बोला, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 23,078 ट्री ऑफ खैरा। देखो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बच्चों, आप लोग को पता होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है, जगह जगह पे क्या लगाते हैं बच्चों, लोग पेड़ लगाते हैं। ठीक है, ये होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का
वो ये सब काम होता है, ठीक है। उस पेड़ को लगाएंगे, उस पेड़ का देखभाल करेंगे, पानी वानी जो जो रहता है बच्चों, एक पेड़ को नीड रहता है, वो सब क्या करते हैं, उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करते हैं, उसको उस पेड़ तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चों अभी देखो, वैसे भी हमारे जो इंडिया में है बच्चों बहुत ही कम ट्रीज बचे हैं, या फिर वर्ल्ड में सब लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज काट रहे हैं अपने बेसिक नीड के लिए। इसलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोग का काम ही बच्चों ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्या लगाए, हमारे जो एनवायरमेंट में है वो ट्रीज लगाए, ताकि जो हम लोग को ऑक्सीजन फ्रेश और अच्छा और ज्यादा मिले, ठीक है। वरना आने वाले जो बच्चों दिन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने नीड के लिए सारे पेड़ जो है कट कर देंगे। इसकी वजह से बच्चों हम लोग को ही तकलीफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब हमें मिलेगा नहीं तो हम लोग लिविंग कैसे रह पाएंगे। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है बच्चों कि वो ट्रीज लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बच्चों, उन्होंने ट्री लगाया 23,078 ट्री ऑफ खैरा। खैरा एक बच्चों कोई ट्री है, ठीक है। उसके बाद क्या बोले बच्चों, 19,476 ऑफ बेहदा। बेहदा नाम का भी एक ट्री है बच्चों। उस तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि पहले खैरा का ट्री लगाया, उसके बाद बेहदा नाम का एक ट्री लगाया। तो इस बेहदा का जो ट्री है इसको मेडिसिन के द्वारा क्या करते, यूज करते, इसको मेडिसिन के द्वारा हम लोग लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग को क्या बोला है बच्चों, बिसाइड ट्री ऑफ सेवरल अदर काइंड ऑफ, कुछ बच्चे ट्री हैं, ठीक है। और कुछ मतलब कि देखो क्या बोला है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खैरा का ट्री लगाया 23,000 कुछ, उसके बाद बच्चों बेहदा का लगाया 19,476 और कुछ अदर टाइप ऑफ ट्री लगा दिए, ठीक है। कुछ अदर टाइप ऑफ, कुछ भी मतलब बहुत सारे ट्री क्या किए, कुछ अलग टाइप के ट्री लगा दिए। हम लोग दो के नेम दिए हैं और हमें क्या बोला है कि कुछ अदर्स कैटेगरी वाले ट्री भी क्या किया, लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ द डिपार्टमेंट प्लांटेड 50,000, वो बच्चों क्या बोला है कि जो डिपार्टमेंट है ना वो टोटल 50,000 ट्री क्या किया, प्लांटेड किया है। सोचो बच्चों 50,000 ट्रीज प्लांटेड होना मतलब हमारे लिए कितना अच्छी बात है। तो अब हम लोगों का बोला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टोटल 50,000 ट्रीज लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि हाउ मेनी वेयर नाइदर ऑफ खैरा नॉर ऑफ बेहदा। तो हमें क्या बोला है कि अब देखो बच्चों हम लोग को ये जो खैरा और बेहदा का ऑलरेडी क्या दिया, ट्री बता दिया कि इतना इतना लगाया। अब हमें क्या बोला है कि जो बाकी का ट्री है, ठीक है, जो बाकी का जो प्लांटेड हुआ है ट्री, ठीक है, टोटल 50,000 हुआ है, ठीक है। उसमें से कुछ खैरा है, कुछ बेहदा है। उसके बाद क्या बोला है, जो बाकी है, बाकी का जो ट्री है ना वो खैरा है ना ना खैरा है ना बेहदा है, ठीक है, ना खैरा है ना बेहदा है। तो वो जो अदर कैटेगरी वाले ट्री है वो कितने प्लांटेड हुए हैं, ठीक है। हमें देखो खैरा और बेहदा का ऑलरेडी दिया है, हमें क्या करना है, फाइंड बच्चों कि अदर टाइप ऑफ जो कैटेगरी वाले ट्रीज हैं, ठीक है, वो कितने प्लांटेड हुए हैं। तो इसका मतलब बच्चों हमें अब क्या फाइंड करना है, हमें समझ में आ गया कि हमें निकालना है कि जो अदर टाइप ऑफ कैटेगरी, जो अदर कैटेगरी वाले ट्रीज है वो कितने प्लांटेड हुए, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों इसमें दो कंडीशन बन रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों कि हमें क्या बोला है कि 50,000 ट्रीज क्या हुए, टोटल प्लांटेड हुए, ठीक है। उसमें से बच्चों दो चीज के हमें क्या नेम दिए हैं, ऑलरेडी बोला है कि दो चीज जो है एक खैरा और एक बेहदा का ट्री क्या है वो बच्चों प्लांटेड, जो हमें वो उसका वैल्यू दिया है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, थर्ड जो टाइप ऑफ कैटेगरी ट्री है, ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो बच्चों वैल्यू कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो हमें दो दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, खैरा और बेहदा को क्या करेंगे बच्चों, पहले ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करेंगे पहले, उसके बाद बच्चों ऐड करके कुछ अमाउंट मतलब कुछ हम लोग को क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों टोटल प्लांट हमें कितना बोला, 50,000। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों 50,000 में माइनस करेंगे। तो देखो इसमें दोनों कंडीशन आ गया बच्चों, प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व कर। तो देखो बच्चों इसमें मैं इधर पे लिख देता हूं 23,078 ट्री किसका है बच्चों, प्लांटेड खैरा ट्री, ठीक है बच्चों।
23,078 ट्री किसका है, खैरा है। इसको हम लोग ने क्या किया, प्लांटेड किया है। अब दूसरा बच्चों क्या दिया हमें, 19,476 ट्री, ठीक है। ये किसका बच्चों, प्लांटेड बेहदा ट्री, बहता, ठीक है बच्चों, बहदा ट्री। देखो हम लोग को खैरा ट्री दिया है, बहदा ट्री दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये बच्चों ये दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। देखो इधर ऐड वाला टर्म आ गया, ठीक है। पहले हम लोग ऐड कर देते हैं, तो देखो क्या होगा, 8 + 6 कितना होगा बच्चों, 14 का लिखेंगे हम लोग 4 1 कैरी, ठीक है। 7 + 7 बच्चों 14 + 1 कितना होगा, 15, तो 15 का 5 1 कैरी, ठीक है। अब देखो 1 + 0 1 होगा और ये 4, तो 1 + 4 कितना हो गया बच्चों, 5, ठीक है, 5 हो गया। अब देखो 3 + 9 + 9 बच्चों 12 में हम लोग लिखेंगे 2 और 1 कैरी, ठीक है। अब देखो 1 + 2 3 + 1 4, तो देखो क्या आ गया 4, तो देखो मिल गया बच्चों 42,554 ट्री किसके, खैरा के और बहदा के, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कि ट्रीज ऑफ खैरा एंड बहदा, ठीक है। अब हमें पता चल गया टोटल इतने ट्रीज थे। अब बच्चों देखो इतने ट्री किसके, खाली खैरा और बहदा के। अब हमें क्या बोला है बच्चों, टोटल कितने प्लांटेड हुए, 50,000 ट्रीज क्या किया लोग ने, प्लांटेड किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसमें से 42,000 क्या है बच्चों, खैरा और बहदा। तो बाकी के जो भी बच्चे होंगे वो क्या होगा, अदर कैटेगरी वाला ट्री होगा। और हमें वो कैसे पता चलेगा, जब मैं 50,000 को बच्चों इस 42,554 से माइनस करूंगा, तो मुझे जो अदर टाइप ऑफ कैटेगरी वाला जो ट्री है बच्चों उसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको फटाफट माइनस कर देते हैं बच्चों। तो देखो क्या होगा, 50,000 ट्री, ठीक है। इधर हम लोग लिख देते हैं 50,000 ट्री क्या है बच्चों, 50,000 ट्रीज बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल 50,000 टोटल ट्री क्या है बच्चों, प्लांटेड, ठीक है। टोटल कितने 50,000 ट्री क्या हुए, प्लांटेड हुए। अब बच्चों उसमें से देखो 42,554 ट्री कौन सा है, बहदा एंड खैरा का। तो इधर लिख दो आप लोग 42,554 ट्री किसके बच्चों, ट्रीज ऑफ खैरा एंड बहदा, ठीक है। इसे हम लोग इसका जो नंबर है बच्चों, जो भी वैल्यू इसके सामने हम लोग उसका वो भी लिख देंगे कि ये किस चीज का ट्री है या फिर ये कितने ट्री है। ये थोड़ा सा हम लोग क्या रीजन लिख देंगे, ठीक है, ताकि आप लोग बच्चों पेपर में लिखो तो पूरे स्टेटमेंट के साथ लिखना, तो ही आप लोग को क्या होगा, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप लोग एक भी मार्क्स छोड़ना मत, बहुत ही आसान है। आप लोग को सब के सब जो आप लोग को दिख रहा है बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन में से ही लिया है, ठीक है। सारे के सारे जो मैंने ये डाटास लिखे ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है। इसलिए आप लोग को बस खाली क्वेश्चन से उठा के इसमें पुट करना है और कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है। इसलिए आप लोग को ये भी लिख देना है ताकि आप लोग को जो मार्क्स है वो क्या हो, फुल मिले, ठीक है। अब चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फटाफट इसको माइनस करते हैं। देखो 0 में से 4 माइनस होगा क्या बच्चों, नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर 10। आप पूछोगे इधर 10 कैसे आया, तो इधर से हम लोग लेंगे 1 और 1 इधर कैसे आया बच्चों, इधर आ गया 1 हम लोग, क्योंकि इससे लिए, इससे कैसे लिए, इधर आ गया 10, ठीक है बच्चों। 10 में से इसने इसको 1 दे दिया तो क्या बच गया इसका 9, ठीक है बच्चों। अभी आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, देख लो 10 में से 4 गया तो कितना बच गया 6। अब देखो बच्चों इधर क्या है 9 है, 9 में से 5 गया तो कितना बच गया 4। अब देखो इधर 0 है, ठीक है, इधर था पहले 10, अब 10 में से इसने इसको 1 दे दिया तो कितना बच गया बच्चों 9, 9 में से 5 गया तो
4। अब इधर बच्चों फिर 10 था, 10 में से इसने इसको 1 दे दिया, ठीक है। इधर भी क्या बच गया 9 और इधर क्या आ गया बच्चों 7। अब देखो इधर, अब देखो बच्चों, हाँ तो हमें पता चल गया 7446 ट्रीज जो है बच्चों वो क्या है, अदर काइंड ऑफ ट्री है। देखो अदर काइंड ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो हमें बस इतना ही दिया बच्चों, अदर काइंड ऑफ ट्री प्लांटेड, ठीक है। इसका क्या था ये वैल्यू। अब हम लोग क्या चाहेंगे तो इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या आएगा देखो 7446 trees other than the खैरा and पहता। ये क्या था बच्चों, इसका हम लोग ने थोड़ा वर्ड्स में क्या कर दिया, लिख दिया कि 7446 ट्री वो अदर देन द क्या है बच्चों, खैरा एंड बहरा, मतलब ये लोग से अलग ट्री है वो, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का फर्स्ट का सॉल्यूशन। देखो बच्चों इसमें हम लोग ने प्लस भी किया माइनस भी किया। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको अच्छे से समझेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, अ सिटी हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 37,04,926। एक सिटी है बच्चों जिसका पॉपुलेशन हमें इधर पे ऑलरेडी दिया है। कितना टोटल पॉपुलेशन इधर सिटी का 4,926 क्या है बच्चों इधर का पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला है, इफ दिस इंक्लूडिंग 11,24,069 मैन, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है हमें 11,24,069 कितने बच्चों मैन है, ठीक है। इतने लोग क्या है मैन है। उसके बाद हमें क्या बोला है 10,96,478 क्या है बच्चों ह्यूमन है, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या बोला है कि एक सिटी है जिसमें टोटल पॉपुलेशन कितना है 37,04,926, जिसमें से बच्चों मैन का पॉपुलेशन कितना है 11,24,069 लोग क्या है मैन है, ठीक है, मतलब आदमी लोग है, ठीक है। उसके बाद बच्चों औरत लोग भी दिया है कि औरत लोग का कितना पॉपुलेशन है, उसमें से 10,96,476 लोग क्या है ह्यूमन लोग है, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। अब इस सिटी में बच्चों चिल्ड्रंस कितने हैं, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें बच्चों हम लोग को दो चीज करना है, पहले प्लस करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, प्लस करूंगा, क्योंकि हमें देखो टोटल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करने के बाद जो भी नंबर आएगा उससे टोटल से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखो इधर पे पहले क्या दिया हम लोग को 11,24,069 क्या है बच्चों मैन है। उसके बाद 10,96,478 क्या है बच्चों वुमेन्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे। चलो ऐड कर दो फटाफट, क्या आएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों। देखो क्या आएगा 9 + 8 कितना होगा बच्चों 9 + 8 17। तो 17 का हम लोग लिखेंगे 7 1 कैरी, ठीक है। अब देखो बच्चों 1 + 6 7 7 + 7 14, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों 14 का हम लोग लिखेंगे 4 और 1 कैरी, ठीक है। अब देखो क्या होगा 1 + 0 1 ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखो 1 + 4 कितना होगा बच्चों 5, तो लिख दो इधर
5। ठीक है, अब क्या दिया देखो बच्चों, 4 + 6 क्या होगा 10। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 10 का 0 1 कैरी। ठीक है, अब 1 + 2 3, 3 + 9 12 बच्चों, क्या होगा 12। तो 12 का बच्चों 2 1 कैरी। ठीक है, अब देखो 1 + 1 क्या होगा बच्चों 2, 2 + 0 2। ठीक है, उसका देखो बच्चों 1 + 1 क्या होगा 2 होगा। तो देखो आ गया आंसर 22,20,547 क्या है बच्चों, मैन एंड ह्यूमन है। क्या है, ए मैन एंड ह्यूमन है टोटल। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। अब सिटी में चिल्ड्रन कितने, तो देखो बच्चों हम लोग को टोटल पॉपुलेशन पता है। अब हम लोग को मैन एंड ह्यूमन का टोटल पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से टोटल में से इस मैन एंड ह्यूमन को क्या करेंगे माइनस, तो हमें पता चल जाएगा सिटी में बच्चों चिल्ड्रंस कितने हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं हम लोग फटाक से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो क्या है टोटल पॉपुलेशन, मैं इधर लिख देता हूं 37,04,926। क्या है बच्चों ये टोटल पॉपुलेशन। क्या है टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम लोग को पता है बच्चों टोटल ह्यूमन और मैन का, तो हम लोग लिख देते हैं देखो 22,20,547 क्या है टोटल मैन एंड ह्यूमन। ठीक है, ये हम लोग ने लिख दिया। अब बच्चों फटाफट क्या करो, इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। चलो फटाफट आप लोग भी माइनस करो। देखो 6 में से 7 जाएगा क्या बच्चों, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 6 छोटा नंबर है और 7 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 1 इधर से कैरी लूंगा, इधर क्या हो जाएगा बच्चों 16, 16 में से 7 जाएगा तो हाँ जाएगा 16 में से 7, तो कितना बचेगा बच्चों 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इधर 2 था, 2 में से इसने इसको 1 दे दिया तो इधर कितना बच गया 1। अब 1 में से 4 जाएगा क्या बच्चों, 1 में से 4 नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा बच्चों, इसको इधर से 1 लेगा, ये 11 बन जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। तो लिख दो इधर 7। अब इधर पे बच्चों 9 था, 9 में से इसने इसको 1 दे दिया तो इधर कितना बच गया 8। अब बच्चों 8 में से 5 माइनस करो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 में से 0 माइनस करो तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा ये 4 ही आएगा। अब देखो इधर पे 0 में से 2 माइनस हो गया, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इधर से 1 इसको कैरी दिलाएंगे, ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 गया तो कितना बच गया बच्चों 8। ठीक है, अब देखो इधर 7 था, 7 में से इसने उसको 1 दे दिया तो कितना बच गया 6 बच गया। अब 6 में से बच्चों 2 गया तो कितना बच गया 4। ठीक है, अब देखो बच्चों 4 बच गया। अब 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1 बच गया। तो देखो क्या आएगा बच्चों 14,84,379 नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमें पता चल गया एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों। तो आप लोग चाहोगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इधर पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ बच्चों वर्ड्स में कि 14 लाख, चलो हम लोग ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी इज क्या बच्चों 14,84,379। तो ये है बच्चों हम लोग के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस टाइप में हम लोग ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 भी किया है। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग अच्छे से रीड करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोला है हमें, द मैनेजमेंट ऑफ अ certain factory had 25,04,600 rupees in the labor welfare fund from this fund। देखो बच्चों क्या बोला है कि एक मैनेजमेंट है, ठीक है, सर्टेन कोई कंपनी का मैनेजमेंट है, अभी रहता है हर कंपनी में बच्चों अलग अलग मैनेजमेंट रहता है वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो इस कंपनी में भी एक मैनेजमेंट है। ठीक है, उसमें क्या बोला है बच्चों की 25,04,000 रुपीज इन द लेबर वेलफेयर फंड में क्या है, इतने रुपीस क्या है उस फैक्ट्री के, जो किसी सर्टेन जो फैक्ट्री है उसमें क्या है बच्चों इतने रुपीस है। लेबर वेलफेयर फंड में इतने रुपीस क्या है बच्चों मैनेजमेंट ने क्या किया है, रखा है। ठीक है, डाल दिया है। ओके, क्योंकि बच्चों लेबर लोग भी क्या करते हैं, लेबर लोग को यूज करने के लिए बच्चों ये सब रुपीस क्या, क्योंकि लेबर लोग को बच्चों लेबर लोग के जो बच्चे लोग रहते हैं और फिर लेबर लोग का जो बच्चों मेडिसिन रहता है, खाना पीना, तो वो कहीं कहीं क्या बोलते हैं कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, ये सब का जो भी कॉस्ट रहता है वो क्या करती है, जो कंपनी रहती है, वो जो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी रहती है वो क्या करती है, अपने लेबर्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस कंपनी में भी क्या कर रहा है, जो लेबर लोगों को क्या कर रहा है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो सब क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम दिस फंड, इस फंड में से बच्चों देखो 12,37,865 रुपीज यूज हो गया, किसके लिए बच्चों, मेडिसिन के लिए। ठीक है, मेडिकल के लिए क्या हो गया, यूज हो गया होगा, दवा विवा बच्चों अभी लेबर लोगों को लगता है। ठीक है, तो इसमें कितने रुपीज क्या हो गया, यूज हो गया। उसके बाद क्या बोला है, 8,42,317 रुपीज was spent on the education for the workers children। अब देखो 8,42,317 रुपीज बच्चों कहाँ स्पेंड हो गया, लेबर्स के चिल्ड्रन जो है उनके एजुकेशन के लिए इतने रुपीज क्या हो गए, खर्च हो गए। अब क्या बोला बच्चों, एंड रिमेनिंग कॉस्ट, कुछ जो पैसे बच गए वो बच्चों पुट असाइड फ्रॉम कैंटीन, हाउ मच मनी वाज पुट असाइड द कैंटीन, जो बाकी कुछ पैसे बच गए बच्चों कहाँ गए, यूज कैंटीन में। अब हमें वही पूछना है कि कैंटीन में कितने रुपीस यूज हुए। ठीक है, कितने रुपीस कैंटीन में साइड हो गए। ठीक है, असाइड हो गए, तो हमें क्या करना है बच्चों, उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो क्या बोला है हमें, हम लोग लिख देते हैं जो बच्चों हमें गिवन दिया है वही हम लोग करेंगे, एडिशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। देखो क्योंकि हमें टोटल बच्चे में ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो देखो बच्चों 12,37,000 कहाँ पे यूज हो गया, कंपनी के वेलफेयर लेबर वेलफेयर फंड में से बच्चों इतने रुपए कहाँ यूज हो गए, मेडिकल में। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देंगे मेडिकल स्पेंस। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो 8 लाख जो है वो कहाँ यूज हो गए, वर्कर्स के चिल्ड्रन के बच्चों एजुकेशन में यूज हो गए वो। ठीक है, तो इधर पे हम लोग वही लिख देते हैं, एजुकेशन फॉर द वर्कर्स चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं फटाफट। तो चलो इसको ऐड करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 5 प्लस बच्चों 7 कितना हुआ, 12। ठीक है, तो इधर लिख दो 12। अब इधर बच्चों क्या बच जाएगा, 1 और प्लस 6 कितना होगा, 7 प्लस 1 बच्चों 8। ठीक है, ये 8 हो गया, 8 प्लस 3 कितना होगा बच्चों, 8 प्लस 3 11। ठीक है, तो इधर 11 का बच्चों 1 लिखेंगे और 1 इधर कैरी। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 7 कितना होगा बच्चों, 8 प्लस 2 10, तो इधर 10 लिख दो बच्चों, 1 कैरी। ठीक है, अब 1 प्लस 3 बच्चों 4 प्लस 4 बच्चों 8। ठीक है, अब बच्चों 2 प्लस 8 10, तो लिख दो इधर पे 10 का 0 और 1 कैरी, 1 प्लस 1 कितना होगा बच्चों 2। तो देखो मिल गया हमें 20,80,182 रुपीज जो है बच्चों क्या हो गया है, यूज हो गया है, किसमें, मेडिकल में और एजुकेशन में।
ठीक है, तो हम लोग इधर लिख देते हैं मेडिकल एंड एजुकेशन। इधर में बच्चों लोग लिखते क्या हो गया, स्पेंड हो गया है, स्पेंड मेडिकल एंड एजुकेशन में। ठीक है, हम लोग रुपीज का साइन डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए क्या है, ये रुपीज है। तो देखो बच्चों इतना रुपीज क्या हो गया, यूज हो गया है। अब देखो हम लोग को टोटल दिया है, टोटल में से इतना रुपीज क्या हो गया, यूज हो गया। तो अब कितना बचा है हमें कैसे पता चलेगा, जब हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। तब देखो बच्चों टोटल कितना है, 25,04,600 किसमें है बच्चों, लेबर वेलफेयर फंड में इतने रुपीस है। ठीक है, इतने रुपीस है। अब इसमें से बच्चों देखो 20,80,182 रुपीस क्या हो गया है, यूज हो गया है। किसमें बच्चों, स्पेंड हो गया है। किसमें स्पेंड हो गया है, मेडिसिन ठीक है, मेडिकल एंड एजुकेशन। ठीक है बच्चों, किसमें स्पेंड हो गया है, मेडिकल एंड एजुकेशन में ये इतने रुपीस स्पेंड हो गया। क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो कैंटीन में बच्चों जो बच्चे पैसे है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो। देखो बच्चों इधर पे क्या है, 0 है, तो इधर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि इसको 1 ले लूंगा मैं इधर से 1। ठीक है, अब 10 में से 2 गया तो बच्चों 8 बच गया। ठीक है, अब इधर 0 था, मतलब इसमें 1, ये क्या हो गया बच्चों 9। ठीक है, अब 9 में से 8 गया तो कितना बच गया 1। इधर बच्चों 6 था, इसने इसको 1 दिया तो इधर कितना बच गया 5। 5 में से 1 गया तो कितना बच गया बच्चों 4। ठीक है, 4 में से 0 गया तो 4 बच गया, 4 लिख दो। अब देखो 8 है और 0 में से 8 माइनस होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 क्या है छोटा, 8 क्या है बड़ा। तो क्या करेंगे हम लोग, इधर से 1 कैरी लेंगे, इधर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो बच्चों 2। अब इधर बच्चों 5 था, 5 में से इसने 1 इसको दे दिया तो इधर बच गया 4। 4 में से 0 गया तो बच्चों 4। ठीक है, 2 में से 2 गया तो बच्चों 0। तो देखो हमें मिल गया 4,24,418 रुपीस क्या है, चिल्ड्रंस सॉरी कैंटीन में यूज होने वाले। ठीक है बच्चों, हम लोग को क्या बोला है कि हाउ मच मनी वॉज पुट असाइड फॉर द कैंटीन। तो ये हम लोग को पता चल गया 4,24,418 क्या है कैंटीन में पुट होगा। ठीक है, तो ये था इसका। तो हम लोग इसको देख लेते हैं बच्चों, कीप असाइड फॉर कैंटीन। ठीक है, अब हम लोग जैसे लिखते हैं बच्चों, वो लिख देते हैं इधर पे कुछ वर्ड्स में। लो बच्चों देखो इधर पे एक छोटा सा करेक्शन है। ठीक है, इधर पे करेक्शन क्या है बच्चों, देखो कि ये जो हम लोग का 4,000 है, ये क्या है बच्चों 40,000 है। हम लोग ने इधर पे क्या लिख दिया है बच्चों 4,000 लिखा है, इधर पे क्या है 40,000। ठीक है, अब हम लोग बच्चों ज्यादा कुछ करेक्शन नहीं है, बस हम लोग इसको क्या करेंगे 40 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग भी अपने नोट्स में इसको लिख दो। हम लोग इसको वापस से माइनस कर लेते हैं। छोटा सा हम लोग का करेक्शन था, 4,000 की जगह क्या था 40,000। ठीक है, तो देखो वापस हम लोग कर लेते हैं। इसको क्या हो जाएगा ये बच्चों 10 में से 2 गया तो बच्चों कितना बच गया 8। ठीक है, इधर कितना बच गया बच्चों 9 में से 8 गया तो बच्चों 1। अब इधर बच्चों 6 था, 6 में से 1 इसको दे दिया तो इधर कितना बच गया 5। 5 में से बच्चों 1 गया तो 4। ठीक है, अब 0 में से 0 गया तो बच्चों 0। ठीक है, अब इधर 4 है, 4 में से 8 तो जाएगा नहीं बच्चों, तो इधर क्या हो जाएगा 14। 14 में से 8 गया तो बच्चों कितना बच गया 6। ठीक है, और इधर बच्चों क्या हो गया 4 बच गया। इधर देखो 4 और इधर 0, तो हम लोग का आंसर ज्यादा चेंज नहीं है बच्चों। ठीक है, बस हम लोग को क्या हो गया 60,000 आ गया। तो हम लोग इधर लिख देते हैं 4,60,418 पुट aside for the कैंटीन। ठीक है, तो ये था हम लोग का आंसर।
ठीक है बच्चों, हो जाता है कभी क्वेश्चन लिखने में मेरे से थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने उसको क्या कर दिया, वापस से अच्छे से जो इसका एग्जैक्टली जो क्वेश्चन था उसको लिख के उसका पुट किया और आंसर जो हम लोग का करेक्शन था उसको हम लोग ने करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप लोग भी उसको क्या करना, करेक्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। और आप लोग को आई होप क्या हो गया कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो टेक दिस, इसका हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों इस प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, ये लेक्चर इधर पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी बड़े बड़े थे और उसके सॉल्यूशन भी बच्चों थोड़े थोड़े क्या थे, बड़े थे, ठीक है। तो आई होप आपको क्या हो गया होगा, ये अच्छे से क्वेश्चन प्लस आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट में कमेंट करना, ताकि आप लोग का जो डाउट होगा वो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, फॉर द 3-day क्रिकेट मैच, ठीक है। एक मैच चालू होने वाला है बच्चों, ठीक है। 3 डेज के वो क्या रहेंगे, मैच रहेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, 30,608 टिकट वेयर सोल्ड इन फर्स्ट डे। देखो इतने टिकट क्या हो गए बच्चों, एक दिन में फर्स्ट डे में क्या हो गया बच्चों, बिक गया, ठीक है। इतने टिकट क्या हो गया, फर्स्ट डे में बिके। अब क्या बोला है, 8,955 टिकट्स सेकेंड डे, ठीक है। इतने क्या हो गए, देखो बच्चों 8,955 टिकट्स क्या हुआ बच्चों, सेकेंड डे में सोल्ड हो गए, सेकेंड डे में क्या हुआ, बिक गए। अब हमें क्या बोला है, इफ ऑल टुगेदर 36,563 टिकट सोल्ड वेयर इन 3 डेज। देखो बच्चों 3 दिन में टोटल टिकट कितने बिके, 36,563 टिकट्स टोटल 3 डेज में बिके हैं। अब हमें बच्चों बताना ये है, फाइंड ये करना है कि थर्ड डे में कितने टिकट सॉल्व हुए हैं। फर्स्ट डे सेकंड डे का हमें दिया है, थर्ड डे का नहीं दिया है, हमें थर्ड डे वाला टिकट निकालना है कि थर्ड डे में कितने टिकट क्या हुआ बच्चों, सॉल्व हुए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोग को हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखो बच्चों फर्स्ट डे कितना टिकट सॉल्व हुआ है, 13,608 टिकट्स। इसमें बच्चों मैं लिख देता हूं फर्स्ट डे, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो 8,955 क्या बच्चों, सेकेंड डे, ठीक है। इधर लिख दो, हम लोग लिख देते हैं टिकट सॉल्ड, इधर भी लिख दो बच्चों टिकट सॉल्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। चलो देखो 8 + 5 कितना होगा बच्चों, 13। तो 13 का हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 3 1 कैरी, 1 + 5 बच्चों 6 हो गया। अब देखो 6 + 9 बच्चों, 6 + 9 होगा 15। तो 15 का 5 1 कैरी, ठीक है। अब देखो 1 + 3 4 + 8 बच्चों 12, तो 12 का 2 1 कैरी। अब देखो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो देखो बच्चों पता चल गया हमें कि सेकेंड डे में और फर्स्ट डे में टोटल कितने टिकट बीचे बच्चों, 22,563 टिकट आर सॉल्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड डे। तो हम लोग लिख देते हैं बच्चों आर सॉल्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड डे टिकट, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट बच्चों इसका क्या करते हैं हम लोग, अब जो हम लोग को प्लस मिल गया बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो लास्ट जो हम लोग आंसर निकालना है वो निकालना है, ठीक है, वो निकालते हैं। देखो टोटल टिकट बच्चों हमें दिया है, फर्स्ट और सेकंड का हम लोग ने निकाल दिया, अब थर्ड का निकालते हैं। मतलब हम लोग ने टोटल कर दिया फर्स्ट और सेकंड में कितने टिकट बिके थे, ठीक है। तो चलिए देखो टोटल कितने बच्चों टिकट है, 36,563। लोग लिख देते हैं ऑल टुगेदर टिकट सोल्ड, ठीक है। एंड इधर लिख दो बच्चों 22,563 टिकट्स
ठीक है, हम लोग लिख देते हैं आर सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड डे टिकट। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, फटाफट माइनस करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों 3 में से 3 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो बच्चों 4, 3 में से 2 गया तो 1। तो देखो क्या आ गया बच्चों, 14,000 टिकट आर सोल्ड ऑन थर्ड डे। बच्चों इतने 14,000 टिकट थर्ड डे में क्या हुए, बीच को बच्चों इधर पे थोड़ा सा वर्ड्स में लिख देते हैं कि 14,000 टिकट आर सोल्ड ऑन थर्ड डे। तो देखो बच्चों ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। इतना बड़ा देख के आप लोगों को डरना नहीं है, ये सब चीज आप लोगों के क्वेश्चन में दिया है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बच्चों। जो क्वेश्चन में दिया है बस आपको वही क्या करना है, उतार देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आप लोगों को बाकी क्या रहेगा, वैल्यू निकालना, वो तो आप लोग आराम से निकाल लोगे क्योंकि वो आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा लेक्चर। ठीक है, तो अगर बच्चों आप लोग को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो टेक दिस। तो बच्चों ये लेक्चर अब हम लोग क्या करते हैं, इधर पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप लोग को ये इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अब वीडियो को इधर पे स्टॉप करते हैं। अब बच्चों अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने बच्चों फ्रेंड्स में। और बच्चों अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।